बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमल स्टूडियो में मेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। ये प्रोग्राम जो है हम पहले भी देख चुके हैं, यानी कि हम कैसे जो है किसी भी पोर्ट पे जो लेड्स हैं उनको ब्लिंक करवाते हैं। लेकिन इस बार जो है हम क्योंकि अब हम डिले के फंक्शन को पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि हम कैसे टाइम डिले क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम जो लेड है वो ब्लिंक करवाएंगे और उसके बिटवीन में हम कुछ डिले रखेंगे। यानी कि जब एक पोर्ट है उस पर हमने कॉम्प्लीमेंट करवाना है एक वैल्यू का 55 का, जिस टाइम 55 होगा तो उसके बाद थोड़ा सा डिले होगा, देन डबल ए वैल्यू जो है वो उस पर शो होगी। और जब डबल ए वैल्यू आउटपुट होगी तो उसके बाद थोड़ा सा डिले आएगा और उसके बाद 55 वैल्यू जो है वो हम उस पर आउटपुट करवाएंगे और इसी तरह ये कॉन्टिन्यूस लूप चलता रहेगा। तो आइए प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद हमने जब भी कोई सब रूटीन बनानी होती है तो उसके लिए हम स्टैक इनिशियलाइज करवाते हैं। तो स्टैक इनिशियलाइज करवाने का यही तरीका है। हम जो लास्ट वीडियोस थे उसमें इसको हमने डिटेल में देखा। और अब इसके बाद हमने क्या किया कि हमने R16 एक जनरल पर्पज रजिस्टर लिया और उसमें हमने FF हेक्सा वैल्यू को लोड करवाया। और फिर हमने यही डाटा डायरेक्शन रजिस्टर बी, यानी पोर्ट बी का जो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है, हमने उसको पोर्ट बी को आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवा दिया। क्योंकि हमने इसको FF वैल्यू दी, इसका मतलब है कि पोर्ट बी पे इस टाइम सारी की सारी पिन जो हैं वो वंस हैं, यानी कि सारी की सारी पिन वन है। इसका मतलब है कि ये आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गया। डाटा डायरेक्शन रजिस्टर जो है ये आउटपुट या इनपुट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमने क्या किया कि R19 में 55 वैल्यू हेक्सा वैल्यू जो है उसको लोड करवा लिया। क्योंकि हमें प्रोग्राम में बोला गया था कि 55 जो वैल्यू है इसको हमने कॉम्प्लीमेंट करवाना है और यही आउटपुट करवाना है हमने पोर्ट बी पे। तो अब जो है हमने 55 R19 में लोड करवाया और R19 को कॉम्प्लीमेंट करवा दिया। और कॉम्प्लीमेंट जैसे ही हुआ उसके बाद हमने डिले को कॉल किया। अब ये यहाँ से डिले पे जंप कर जाएगा क्योंकि हमने सब रूटीन जो डिले है उसको कॉल कर लिया। और डिले में हम गए तो हमने देखा कि जो नोप के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, यानी कि नो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब एक साइकिल वेस्ट हो रहा है। अगेन हमने नोप लिखा, यानी एक और साइकिल वेस्ट हो रहा है। उसके बाद ये R21 में डिक्रीमेंट हो रहा है। R21 में हमारे पास FF वैल्यू है और ये उसकी बेस पे डिक्रीमेंट हो रहा है। और जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, डिले का जो हमारे पास फंक्शन है वो तब तक ट्रू रहेगा जब तक जो R21 है, जो कि इससे प्रीवियस कंडीशन है यानी डिक्रीमेंट की, R21 में जब तक वैल्यू जो है वो नॉन जीरो रहेगी। यानी कि जब ये डिक्रीमेंट होता रहेगा और तब तक ये डिले के यानी कि ब्रांच हमारी होती रहेगी डिले पे, जब तक जो है ये हमारा R21 जो है वो 0। तो जैसे इसमें वैल्यू 0 होगी तो हमारा ब्रांच नॉट इक्वल का जो लूप है, यानी कि जो ब्रांच है हमारी, वो डिले पे जंप करने के बजाय अब वो इससे टर्मिनेट कर जाएगी और वो रिटर्न की जो इंस्ट्रक्शन है उस पर चले जाएगी। और ये RET की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जहाँ पे कॉल हुई होती है ये उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे PC का हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है, उसको उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है उसका एड्रेस दे देता है। बेसिकली यही वो चीज़ होती है जो हमारे पास स्टैक में पुश और पॉप हो रही होती है। स्टैक में जो होता है जब हम कोई भी सब रूटीन को कॉल करते हैं तो उससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस जो है वो उसमें पुश हो जाता है। और जब रिटर्न की इंस्ट्रक्शन पास होती है तो वही जो हमारे पास एड्रेस होता है वो पॉप हो जाता है। जो इस केस में जैसे कि जब हम कॉल डिले करेंगे तो इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आउटपुट बी, और जैसे ही कॉल डिले का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जब रिटर्न होगा तो वो जाके उसका जो कर्सर है वो आउटपुट बी, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कॉल डिले से है वो आउटपुट बी R19 है, तो वो इस वाली इंस्ट्रक्शन पे आके अपना कर्सर ले आएगा और यहाँ से फर्दर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो आइए अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमने बिल्ड सोल्यूशन कर लेना है, यानी कि आप डायरेक्ट F7 की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे जाके बिल्ड सोल्यूशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप डायरेक्टली F10 की भी प्रेस कर सकते हैं इसको डिबग करने के लिए, अदरवाइज यहाँ से जाके आपने स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक करना है। तो इसके बाद जो है आपने प्रोसेसर स्टेटस और इनपुट आउटपुट जो है वो खोल लेनी है। आपने डिबग पे जाना है, डिबग से विंडोज़ पे जाना है। आपने अगर प्रोसेसर स्टेटस को ओपन करना है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, और इनपुट आउटपुट को करना है तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम जो है उसको हम रन करके चेक करते हैं। तो आपने डायरेक्ट F10 की प्रेस करनी है, अदरवाइज आप यहाँ से ही स्टेप पावर के बटन को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप पावर किया आपने और सबसे पहले जो है हमारे पास स्टैक इनिशियलाइज हो रहा है।
उसके बाद जो है यहाँ पे R16 जो है इसमें डबल एफ वैल्यू लोड हो चुकी है। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि यही जो वैल्यू है, जब मैं इसको स्टेप ओवर करूँगा तो वो हमारा जो पोर्ट बी है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गया, यानी रेड हो चुकी हैं सारी। इसका मतलब है कि सारी की सारी पिंस पे 1 जा चुका है। अब हम इसको नेक्स्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि लूप 1 के अंदर हम आ चुके हैं। और सबसे पहले जो हमारी R19 थी, R19 में हमने जो वैल्यू लोड करवाई थी वो 55 थी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 55 वैल्यू शो हो रही है, लेकिन अब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और 55 का कॉम्प्लीमेंट होता है डबल ए। तो अब जो है हमारे पास डबल ए शो हो रहा है। और अब हम डिले को कॉल करेंगे तो आप देखिए कि हमारे पास अभी जो साइकिल काउंटर है उस पर 8 साइकिल्स हैं। तो जब हमने डिले को कॉल किया तो आप देख सकते हैं कि वो कॉल डिले हो चुका है और ये डिले पे गया और वहाँ से इसने वो डिले के लूप में जो भी साइकिल्स हैं उनको रन किया और वो पिछले साइकिल्स में ऐड हुए, यानी कि 8 से अब हमारा 1295 साइकिल्स काउंट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जो डिले वाला लूप था वो बहुत मतलब कि वो जो डिले वाला लूप था, जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था, जो सब रूटीन हमने क्रिएट की हुई थी, वो रन हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कर्सर है वो इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वो पुश और उसके बाद रिटर्न की इंस्ट्रक्शन पे पॉप होने के बाद इस वाले कर्सर जो है हमारा इससे नेक्स्ट जो सब रूटीन हमने कॉल की उससे नेक्स्ट वाली जो इंस्ट्रक्शन है उस पर आ चुका है। इसके बाद हम दोबारा F10 की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट अगेन जो है अब वो हमारा जो पोर्ट बी था उस पे हमने R19 में जो वैल्यू थी वो डबल ए थी, उसको आउटपुट करवाया हुआ था। और यहाँ पे डबल ए वैल्यू यानी कि सिर्फ ये वाली पिन जो है यहाँ पे 1 शो हो रहा है, बाकियों पे 0 शो हो रहा है। और नेक्स्ट टाइम जब 55 करेंगे हम इस पे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये वाली जो पिन है जिन पे अभी लेड ऑन है यानी कि 1 शो हो रहा है, ये वाली 0 हो जाएंगी। तो हमने देखा कि अब जो है कॉल डिले अगेन हो गया। और तो अब जो है हमारे पास हमने देखा कि साइकिल्स वेस्ट हुए और उसके बाद अगेन ये कॉल डिले पे जाएगा और उसके बाद जो है ये लूप 1 पे जंप कर जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि अब अगेन जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो अब R19 जो है हमारा उस पे वैल्यू इस टाइम हमारे पास डबल ए पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उस पे जो वैल्यू है वो हमारे पास 55 हो चुकी है। और यही वैल्यू दोबारा अगेन डिले कॉल हुआ और उसके बाद जो है हमारे पास कुछ साइकिल्स वेस्ट हुए और अगेन जब पोर्ट भी है अब R19 में उसका कॉम्प्लीमेंट यानी 55 पड़ा हुआ है। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे पोर्ट बी पे 55 आउटपुट हो गया। हमने देखा कि कैसे हम इसमें डिले इंजेक्शन करते हैं और हमने इसमें एक डिले की सब रूटीन बनाई और उसको जब हमें ज़रूरत हुई जिस पॉइंट पे हमने उसको कॉल कर लिया। तो आपको समझ आ गई होगी। हम इसको प्रोटियस में देखेंगे, हम देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रोटियस में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए चलिए तो अब हम जो है इसको प्रोटियस पे देखेंगे। तो प्रोटियस पे सबसे पहले आपने इस तरह पोर्ट बी के साथ 8 लेड्स कनेक्ट कर लेनी है क्योंकि हमने पोर्ट बी को आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर किया था। उसके बाद आपने प्रोटियस पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके यहाँ पे प्रोग्राम फाइल पे जाना है। मेरी यहाँ पे पहले से मैंने हेक्स फाइल अटैच की भी, आपने यहाँ पे जाना है और जो जिस भी एटमल स्टूडियो में जिस फाइल में आपने एक अपना कोड बर्न किया था उसमें आपने जाना है उस फोल्डर में, और उस फोल्डर में आपको हेक्स फाइल मिलेगी। उस हेक्स फाइल को आपने यहाँ पे अटैच करना है और उसके बाद आपने इसको ओपन कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम को रन करना है। तो आपने रन करने के लिए यहाँ पे इस बटन पे लेफ्ट बॉटम में आपने इस बटन पे क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब डिले क्रिएशन हो गई है। अब जो डिले है वो क्रिएट हो चुका है, डिले जनरेट हो चुका है और कुछ डिले के बाद ये जो है वो हमारे जो पोर्ट्स हैं वो कम्प्लीमेंट हो रहे हैं चलिए। और देन डबल 5। अब इसको हम स्लो मोड में करके चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम पोर्ट पे हो रही है और नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो अभी हमारे पास 10 और 10 यानी कि डबल ए वैल्यू लोड हो रही है। और अब जो है अगर हम इसका डिले जो है वो हम इसको आगे करें तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब हमने स्टेप बाय स्टेप किया तो अब हमारे पास जो है वो डबल 5 यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।